सब आशा करता हूँ आप अपनी क्लास में अपने दोस्तों को, क्लास के फ्रेंड्स को मिस कर रहे होंगे। बट अभी कोरोना का काल है तो आप अपने फैमिली के साथ ज़्यादा समय बिताइए, उनके साथ हंसी खुशी से रहिए, आप स्वस्थ भी रहिए। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की वर्कशीट 1 जो कि है एसएसटी की जियोग्राफिक की। और ठीक है, और इसका डेट है 11 सितंबर 2020। तो अब हम मुद्दा होता है ये इन्वायरमेंट, जो ब्लैक कलर का बड़ा सा लिख रखा है इन्वायरमेंट, वो आखिरकार होता क्या है। इन्वायरमेंट मतलब होता है वातावरण। मैंने आपको बोल तो दिया कि ये वातावरण होता है। तो इससे पहले हम जो छोटी सी कहानी है इसको पढ़े, फिर उसके बाद ना पहले मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको हिंदी में कन्वर्ट कर दूँगा ताकि आपको दोनों लैंग्वेज में ईज़िली और अच्छे से समझ आ जाए। तो ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many faults with the construction there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds, and butterfly is gone forever. He shared his feeling with his classmates in the assembly. The principal too sadly observed, "See how our environment is changing." In the class, Ravi asked his teacher, "Sir, what is environment?" "Whatever you see your class surrounding," said the teacher. Teacher said. Ravi thought aloud. That means the school building, tables, chairs in the classroom, even uh, even even that open field, the road, the bar gauge, my friend, all are the part of our environment. अब हमने ये इंग्लिश में पूरी पढ़ ली। अब हमने जो ये पूरी जो कहानी है वो हमने इंग्लिश में पढ़ ली। अब मैं आपको अब हिंदी में समझाता हूँ इसका असली अर्थ और इसकी जो कहानी है वो क्या है। तो फिर आइए हम अब स्टार्ट करते हैं हिंदी में, ताकि हम हिंदी में आपको इतने इसलिए समझा रहे हैं डबल बार इंग्लिश में, ताकि आप दोनों लैंग्वेज में से समझ जाए। तो देखिए, लंबी छुट्टी के बाद जब रवि ने फिर से स्कूल जाना शुरू किया जब लंबी छुट्टियों के बाद रवि ने फिर से स्कूल जाना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि उनके स्कूल के बगल में एकमात्र खेल का मैदान खोदा गया था। लोगों ने कहा कि वहाँ कई फ्लैट के साथ एक विशाल भवन का निर्माण किया जाएगा। रवि लगभग आंसू में था, क्योंकि देखो, अब रवि जो है प्लेग्राउंड है, अब वो बच्चा है, स्कूल जाता था। अब गर्मी छुट्टियों के बाद स्कूल जाना शुरू कर रहा था, तो उसको एक बुरा लग रहा था कि मैं जहाँ खेलता था वही खो दिया गया, एक विशाल निर्माण हो रही है। उसके कारण उसकी आँख में आंसू आ गया था जब उसने महसूस किया था कि उसका नरम घास, मैरीगोल्ड और तितलियों के साथ बड़ा खेल का मैदान हमेशा के लिए चला गया है। तो वो इसी बात से सैड था कि ना ही अब उसे खेल के मैदान में खेलने दिया जाएगा, ना ही जाएगा वो खेलने, अब नए तितलियों के साथ खेल पाएगा। तो उसी बात से बहुत ही दुखी था। उन्होंने अपनी सहपाठी के साथ अपनी भावनाओं को समझा किया। रवि ने अपनी भावनाओं को शेयरिंग करी, मतलब अपनी जो फील है ना अपने क्लासमेट के साथ उसने शेयर करा। विंध्य सभा में प्रधानाचार्य भी बहुत उदास थे। अब जो इनके जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं ये भी बहुत उदास थे। देखे कि हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। कक्षा में रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? आपने परिवेश में जो कुछ भी देखा है सिखा। चलिए ये वाली लाइन हम दोबारा देखते हैं, ये पूरी लाइन। तो आइए देखते हैं। देखो, रवि ने जीर से सोचा, इसका मतलब है स्कूल की इमारत, टेबल, कक्षा की कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुले मैदान, सड़क, देखो द रोड्स, द गार्बेज, कचरा, माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, ऑल आर द पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, ये सब हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो हाँ, ये सब हमारे पर्यावरण एनवायरनमेंट के अंग हैं। तो डिटेल से जानने के लिए आगे देखते हैं। तो अब देखिए, अब आपका लिखने वाला मतलब जो आपका वर्क है वो आता है। तो मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल अराउंड यू अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। अब आपको उन रिसोर्सेज के नाम लिखने हैं जो आपके आसपास हो और आपके घर आसपास में हो। तो देखो रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले बायोटिक और अबायोटिक। अब बायोटिक क्या होता है? बायोटिक मतलब होता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल। बायोटिक का मतलब होता है जो वर्ल्ड, पूरे धरती पर प्लांट्स और एनिमल्स हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो मतलब जो जिंदा प्राणी हो, जैसे प्लांट्स भी सांस लेते हैं और एनिमल्स भी लेते हैं।
तो उनको हम बायोटिक कहते हैं, वो क्योंकि वो लिविंग है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और अबायोटिक का मतलब होता है द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, एग्जाम्पल लैंड। अब अबायोटिक का मतलब होता है वो पदार्थ जो कि जिंदा ना हो, नॉन लिविंग थिंग हो, मतलब उनमें कोई शक्ति वक्ति फीलिंग वीलिंग सांस लेने की कुछ भी ना शक्ति वक्ति हो। तो फिर देखो बायोटिक के एग्जांपल्स हो गए, दो ही होते हैं, प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। और अबायोटिक के एग्जांपल्स होते हैं फर्स्ट, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आपके पास अगर अभी आप सोफ़े में पढ़ रहे हो बैठ के तो सोफ़ा हो गया, कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे हो तो कुर्सी, बेड पे तो बेड, बर्तन, सिलेंडर, गैस, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो लिविंग नॉन लिविंग थिंग है ना, वो सब अबायोटिक होता है। इसका एक अच्छा सा टिप है कि आप प्लांट्स और एनिमल्स को याद रखो कि खाली ये दो बायोडिग्रेडेबल है और बाकी सब चीज़ अबायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। हाँ, तो फिर अब हम इस ऊपर वाली टेबल के ऊपर आते हैं। तो चलो देखते हैं अब इसमें है क्या, इसमें क्या फंडा है भैया। अब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू अकॉर्डिंग टू दिस टेबल्स। अब हम आप लोगों को हमें ये बताना है कि एक लिस्ट है, इसमें से आपको उस अकॉर्डिंग के हिसाब से लिखना है जो आपके आसपास रिसोर्सेज हो। अब हाँ, रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज का मतलब वो होता है जो हमारी ज़रूरतें, जैसे फूड हमारी रिसोर्स है, अगर फूड नहीं होगा तो हम ज़िंदा नहीं होंगे। पानी भी हमारी रिसोर्सेज, अगर खाना पीना नहीं होगा तो फिर हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। कपड़े भी हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमारी रिसोर्सेज है, हर चीज़ रिसोर्सेज है, ठीक है। इसको कहते हैं रिसोर्सेज। तो आइए देखते हैं रिसोर्सेज अवेलेबल इन हाउस होल्ड। क्या आपके घर में जो आपके घर में क्या वो जो आपके जो यूज़ करने रिसोर्सेज हैं आपके घर में? तो जी हाँ है। क्या क्या है? आप 5 मिनट सोचिए और हमको बताइए। शाबाश, ऐसे खाली करना पेपर, ऐसे पेन लेके सोचते रहना। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो रिसोर्सेज अवेलेबल इन हाउस होल्ड, हमारे घर में क्या क्या है। चेयर, हमारे घर में रिसोर्सेज है, मैं आपको बोलने के लिए कह रहा हूँ। देखो चेयर, बेड, टेबल, फ़ैन, टीवी, और आपकी स्टडी बुक्स, आपका अलमारी, आपका पूरा घर, ये सब आपका जो हाउस होल्ड जो आपके घर के अंदर होता है ना, वो सारी रिसोर्सेज है, ठीक है। ये आपको आशा करता हूँ आपको ये बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब हम ना दूसरी करते हैं, दूसरी। अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ चले गए, कहाँ भाग गए हम? हाँ, ये रहा। अब पढ़ते हैं हम रिसोर्सेज अवेलेबल इन नियर बाय योर हाउस। अब घर की बात तो हो गई, अरे भैया घर में तो चलेगा, अब घर से बाहर ढूंढना है कि हमारे रिसोर्सेज क्या है। तो रिसोर्सेज अवेलेबल इन द नियर बाय योर हाउस। अब हमारे घर के आसपास कोई हमारा रिसोर्स है। अक्सर आपने देखा होगा, आपके घर का तो पता नहीं, बट मेरे घर के पास एक पार्क है। नॉर्मली जहाँ पे लोग जॉगिंग करने जाते हैं, तो पार्क भी हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। लोग सुबह सुबह पार्क में ताज़ी हवा लेने जाते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पे बहुत अच्छी होती है। और वहाँ पे हम लोग जॉगिंग करने जाते हैं, फ़िटनेस करते हैं। इस कोरोना काल में सबको जाना चाहिए, यही सब इसको बोलते हैं हम रिसोर्सेज। और अगर आपके घर में पार्क नहीं है तो आप एग्ज़ाम्पल ले लो, स्कूल ले लो एग्ज़ाम्पल। तो फिर आप वो किराने की दुकान होती है ना, जनरल स्टोर, मेडिकल शॉप, केमिस्ट शॉप, फ़ोन की दुकान, ये सब जो दुकान होती है, ये हमारे रिसोर्सेज तो हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा? अगर जनरल स्टोर नहीं होगा तो हम आटा दाल चावल ये कहाँ से लेंगे? तो इसको हम कहते हैं शॉप। इसको हम बोल सकते हैं कि हमारे घर के पास शॉप। आप कोई से भी शॉप लिख दो, जनरल शॉप, ओके। चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट मुद्दे पे देखते हैं। तो अब चलो भैया नेक्स्ट मुद्दे पे आओ। नेक्स्ट मुद्दा, अब देखो रिसोर्सेज अकॉर्डिंग है, रिसोर्सेज अवेलेबल इन स्कूल। यह तो बहुत आसान है मेरे भाइयों दोस्तों, ये बहुत आसान है। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ और आप मुझे बताना। अगर अगर आपको में से अगर आपको इसका आंसर पता है, और फिर आप कमेंट बॉक्स में ना, जो नीचे कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पे अपना आंसर लिख लेना। मैं चाहता हूँ कि कोई आप 3 रिसोर्सेज बताए स्कूल के। तो आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। ठिठक्याऊं, टनननननन। 1, 2, जल्दी करिए, समय बीतता जा रहा है। 3, 4, पौने 4, 5, टननननन। तो अब मैं आपको बताता हूँ रिसोर्सेज अवेलेबल इन स्कूल। देखिए स्कूल में ना ढेरों लाखों रिसोर्सेज होते हैं। टीचर्स हो गए हमारे लिए, बुक्स हो गई, टेबल्स हो गई, बहुत तरीके के हो गए। बुक्स
टेबल्स, पानी वाटर, कूलर, कूलर एसी, कूलर वो जो पानी जो कूलर होता है ना, वाटर कूलर, उसको मैं बात कर रहा हूँ। एसी जो टेबल सर के रूम में होती है, क्लासरूम, रूम होता है, और प्लेग्राउंड होता है, प्ले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो फिर मैं आपको 3 बताता हूँ, टेबल्स, बुक एंड ब्लैक बोर्ड। ये 3 अगर आप पेपर में लिख देंगे ना तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर 5 पूछे तो फिर आप लिख दो पेपर, बुक, ब्लैक बोर्ड, टेबल, बेंच और रूम, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि आर ऑल द रिसोर्सेज आर सेम टाइप, जो क्या सारे रिसोर्सेज होते हैं वो एक जैसे होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया नहीं होते, बायोटिक और अबायोटिक होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, और मैंने आपको उसके आंसर भी बता दिया और आपको मतलब भी बता दिया। अगर आपको नहीं पता मैं आपको फिर से बता देता हूँ, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक का मतलब वो होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे प्लांट और एनिमल। अबायोटिक का मतलब वो होता है जो नॉन लिविंग थिंग, वो नॉन लिविंग थिंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे बुक्स, टेबल्स, काओ, वाह, ओ सॉरी काओ नहीं, वो गलती से निकल गया, सॉरी, बुक्स, टेबल्स, बेंच, बेड, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है। तो अब हम ना थोड़ा ये नीचे चलते हैं। ये द नेम्स ऑफ फ्यू रिसोर्सेज आर गिवन द टेबल, फाइंड देम आउट एंड पुट देम इन द appropriate कॉलम गिवन ब्लो 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 ब्लो। और थोड़ा नीचे चलते हैं। अब आपका काम आ गया, अबायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज और बायोटिक रिसोर्सेज। मैंने बायोटिक अबायोटिक 2 बार बोल दिया, कोई बात नहीं। तो फिर अब आप देखो, बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज, आपको ना टेबल दे रखी है, तो फिर इसमें से ना आपको ढूंढना है कि अबायोटिक रिसोर्सेज कहाँ पे हैं और बायोटिक रिसोर्सेज कहाँ पे हैं। तो ना ये ना देखो, ये ना थोड़ा आपके टाइप का काम है, तो ये आप ना आराम से करना। मैंने आपको बता दिया बायोटिक क्या होता है और अबायोटिक क्या होता है, तो ठीक है। तो फिर आप इसको आराम से बिल्कुल प्यार से करना, ठीक है। तो फिर चलो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। तो चलो देखो, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है SAND, सैंड, ओ सॉरी डी थोड़ा नीचे और नीचे, SAND, सैंड। सैंड मतलब रेत। अब सैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, तो ये जाएगा अबायोटिक रिसोर्सेज में, ठीक है। अब बायोटिक के लिए देखते हैं। बायोटिक के लिए देखो, आपको ऊपर दिखाई दे रहा है FOREST, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब जंगल, और हमें पता है कि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हो, ये जाएगा अबायोटिक रिसोर्सेज में। इसी तरह से आपको ये ढूंढना है और बिल्कुल प्यार से करना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, तो ठीक है। अब देखिए, अब मैं आज की आपकी वर्कशीट बिल्कुल हो गई है और आप बिल्कुल तैयार हैं करने के लिए वर्कशीट। और आप आज करना और अपने टीचर्स को बताना कि सर अगर आपके डाउट हो ना तो हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्कूल स्टडी लवर्स। ट्विटर पे भी हैं, ट्विटर पे भी हमारी आईडी है स्कूल स्टडी लवर्स। और टेलीग्राम पे भी, टेलीग्राम ज़्यादातर लोग चलाते नहीं हैं, बट जो चलाते हैं मैं उनके लिए बता दूं कि हमारी ईमेल आईडी है स्कूल स्टडी लवर्स। आप अगर हर प्लेटफॉर्म में देखें सोशल मीडिया तो हमारी आईडी खाली स्कूल स्टडी लवर्स ही है। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ आप खुश रहेंगे। हाँ, सबसे पहली बात, खेलते कूदते रहा करें, खाली मत बैठे। खाली बैठने का देखिए, पढ़ाई से ना सब बोर होते हैं, मैं भी बोर हो जाता हूँ, सब बोर होते हैं पढ़ाई से। तो खेलते रहो, और दिन में चाहे तुम जितनी बार खेलते नहीं हो ना उतनी बार ना तो उछला करो और पढ़ा मत करो, क्योंकि पढ़ाई तो 1-2 घंटे का खेल है, खेलने में तो जो मज़ा वो दूसरे में कहाँ। हाँ चिंटू, जो तुझे पढ़ाया है, हाँ भाई तू मुझे आ गया, तुझे आया? अरे मुझे तो बिंदास आता है, मुझे भी आ ही गया है। चल थोड़ा होने के लिए डांस करते हैं।